जयपुर में नवरात्रा में दुर्गा आराधना की धूम है। दुर्गाबाड़ी में बंगाली समाज की ओर से मां दुर्गा की पूजा का खास आयोजन चल रहा है। मंदिर में मां की भव्य मूर्ति विराजमान है, जिसको कारीगरों से यहीं पर बनाया गया। कल सिंदूर खेला के बाद पूजा का विसर्जन होगा। माता की आराधना में बंगाली समाज लीन है। दुर्गाबाड़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भी अगर देखा जाए तो राजधानी जयपुर के पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए, नवरात्र स्थापना हुआ और नवरात्र स्थापना के साथ नवमी का भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये हम दुर्गाबाड़ी यहाँ पर पहुँचे। दुर्गाबाड़ी में जिस तरह का दरबार सजा हुआ है, एक अलौकिक दरबार, एक अलग ही नज़ारा इस दरबार का यहाँ पर देखा जा सकता है। महन जी से हम बात करेंगे, कितने दिन का दरबार ये रहा, कितने दिन का दरबार ये सजा है और किस तरह से पूजा काफ़ी अलौकिक दरबार लग रहा है। जयपुर दुर्गाबाड़ी का पूजा पंचमी से शुरू हुआ है। पंचमी में माता जी का बोधन हुआ है। षष्ठी का दिन 28 तारीख को षष्ठी माता का पूजा हुआ है और शाम को आमंत्रण और अधिवास हुआ है। गतकाल सप्तमी का पूजा हुआ है। सप्तमी का पूजा में पूजा, भोग, आरती, शाम को आरती ये हुआ है। आज नवमी का दिन में नवमी का पूजा हुआ है, आरती हुआ है। कल एक विशेष वो था जो संधि पूजा था, शाम दोपहर में। वो माता जी का सबसे मेन पूजा है संधि पूजा। वो एकदम टाइम से होता है वो पूजा, और उस टाइम माँ चामुंडा का रूप में माता जी का पूजा किया जाता है, क्योंकि चामुंडा के रूप के बिना माता जी को ध्वंस नहीं कर सकते। दुर्गा बाड़ी की पूजा अक्सर लोग देखने भी आते हैं, काफ़ी अनोखी यहाँ पर माना जाता है और एक बड़ा ये मानते हैं कि लोग साक्षात देवी यहाँ पर आ गई। देखिए, ये दुर्गाबाड़ी का जो वेदी है ये बहुत पुराना है और बहुत ही मना हुआ वेदी है। यहाँ भक्त ने जो भी मतलब माता से मांगती है या मांगता है वो माता जी सबको देते हैं। इसीलिए इस वेदी को बहुत ही महत्व माना जाता है। और दुर्गा माता हमारा तो आप जानते हैं, बंगाल में दुर्गा माता, काली माता, इनकी पूजा बहुत धूमधाम से ही होता है। ये बड़ी खासियत है, मूर्ति यहीं बनाई जाती है, फिर यहीं बनाने के बाद में पूजा आराधना उसकी शुरू होती है। मूर्ति यहीं बनाई जाती है, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अमित पाल है, कलकत्ता का कुमार टूली से आता है, वो यहाँ बनाता है। लेकिन इस बार जयपुर दुर्गाबाड़ी में ये मार्बल का मूर्ति बना हुआ है। ये मार्बल वियतनाम से आए, मलेशिया से आए हैं और ये बना है दोसा के पास में। ये मार्बल मूर्ति का पहली बार यहाँ दुर्गाबाड़ी में प्रतिष्ठित हुआ है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये माता जी का जो परिवार, ये मूर्ति आपको कहीं मिलेगा नहीं। खाली माता जी का तो मिल जाता है मार्बल का मूर्ति, लेकिन इस परिवार जो मूर्ति है वो कहीं नहीं मिलती। सिंदूर खेला का कल आयोजन होगा, शाम को बड़े आयोजन होने वाले हैं। हाँ, शाम को आरती होगा और वो जो कल्चरल प्रोग्राम होता है वो होगा। और कल जो है पूजा के बाद में वो सिंदूर खेला, ये महिला का एक विशेष आकर्षण। क्या मान्यता है उसके पीछे? सिंदूर इसीलिए लगाते हैं कि सिंदूर का वो आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंट कितना होता है। महिलाएं सिंदूर अपने सिंदूर को स्थिर रखने के लिए ये माता जी से कामना करती है सब। तो बिल्कुल महन जी ने जिस तरह से बताया, और ये अलौकिक दरबार अपने आप में देख सकते हैं। जयपुर में इस दरबार को निहारने के लिए, खासतौर से दर्शन करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, जयपुर नहीं जयपुर के बाहर से भी आते हैं, बंगाली समाज का। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए, इस दरबार की एक झलक पाने के लिए जयपुर के बाहर राजस्थान के लोग भी एक पलक पावड़े यहाँ पर बिछाते हैं और आराध्य देव जो माता है उसको मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। खासतौर से दरबार भव्य सजाया जाता है और हर बार हम देखते हैं इस दरबार की एक अलौकिक छवि कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।